कल मैंने बताया था इसी कथा के लिए देवता अमृत लेकर के आए। आज राजा परीक्षित ने अपना इस देश का पूरा राज्य कथा के लिए छोड़ दिया, लेकिन जब महल करवाना गैया भैंसी में भाई जिनके पास तक मेरी ये आवाज पहुंच रही हो वो जरा ध्यान दे लें। जो जिसमें रमा रहेगा अगला जन्म उसको वही मिलेगा। लगे रहो गाय भैंस कुत्ते आदि। ये मानव शरीर एक बार मौका दिया गया है और जो जिसमें लगा रहा इस मौके को भी जिसने गवा दिया बार बार नहीं मिलने वाला है। राजा परीक्षित ने अपना राज्य छोड़ दिया क्योंकि हमको मुक्त होना है 7 दिन में है? अब तो गांव में खूब आवाज जहरी है लगभग ठीक मात्रा में और हमें लगता है इतने ही लोग शायद नेहरूपुर में रहते हैं या के अलावा ही न। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काया जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काया जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी तो सुनना नहीं चाहते उनके कान मालूम क्या बताए गए हैं? सर्प की बिल। कान नहीं, सांप जिसमें जाता है वो बिल बताया। लेकिन एक बात कहेंगे हम, इस पंडाल में वही आ सकता है जिन पर भोलेनाथ की कृपा है। भगवान के निकट आसपास वो झांक ही नहीं सकता। पापी आदमी तो भगवान के निकट आने से डरता है और पाप आएगा भी क्यों? जिनका 7 दिन में पाप जब दूर होता है तब वो पंडाल में आता है और जैसे जैसे जिसका पाप थोड़ा थोड़ा दूर हो रहा है वो चल चल के आ रहा है। और जिन्हें घर में ही पाप पकड़े बैठो ज्ञान ही ना दिए कथा देखें कैसे जइयो तुम जकड़े बैठो है और जिनकी जकड़ धीरे धीरे दूर हो रही सो धीरे धीरे चल के आए। हर किसी की हिम्मत नहीं है क्योंकि उनका पाप उन्हें पकड़े बैठा है। पापी कथा के पंडाल में आ ही नहीं सकता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आए एक बार भगवान नाम संकीर्तन दुर्यादी की कथा। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी किस पर नहीं है और किस पर नहीं है
राजा परीक्षित को श्राप लग गया। राजा परीक्षित की मुजफ्फरनगर में गंगा मैया के किनारे आ गए। बोल गंगा मैया की। बड़ा पुनीत महीना। क्या नाम है महीने का? माघ। माघ माने क्या होता है? माँ माने मेरे और अघ माने पाप। मेरे पाप दूर करने का जो महीना है उसे माघ में कर लो दूर। बार बार ये मौका नहीं आता है। अघ माने क्या होता है? पाप ही होता है। तो अपने अपने पापों को धोने का जो महीना है, इसीलिए तो देखो गंगा जी में क्या हो रहा है। इतनी भीड़ कभी नहीं हुई जितनी इस बार मड़ैया लगी है। और हर न जाने कहां कहां कुंभ लगते हैं माह के महीने में है? ये केवल अपने पाप धोने का महीना है, दान पुण्य करने का महीना है। इससे बढ़िया अवसर राजा परीक्षित गंगा मैया के किनारे आ गए। गंगा मैया की शरण में भारत भर के जितने महात्मा थे वो सब के सब महात्मा धीरे धीरे राजा परीक्षित के पास में आए। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज प्रश्न कर दिया। महाराज जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने को हो ऐसे मरण धर्मा प्राणी को अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो जितने भी भारतवर्ष के महात्मा थे वो सब महात्मा बोले। उनमें से एक महात्मा बोले महामृत्युंजय का अनुष्ठान करा लो। दूसरा महात्मा बोला गायत्री का जाप करा लो। एक महात्मा बोले महारुद्राभिषेक करा लो। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके उन महात्माओं से कहा, बोले मुक्ति हो जाएगी, गारंटी है। महात्माओं ने हाथ खड़े कर दिए, बोले गारंटी नहीं। बता तो दिया लेकिन गारंटी नहीं ले सकते। राजा परीक्षित ने कहा तो फिर व्यर्थ है। इधर राजा परीक्षित जब ज्यादा चिंतित हुए तो नारद जी को लगा कि परीक्षित के मुक्त करने के लिए एक ही व्यक्ति है। और सुखदेव जी के पास में दौड़े दौड़े गए। सुखदेव जी निराकार ब्रह्म की सत्ता की समाधि में बैठे हुए हैं। नारद जी ने उनको उठाया और उठाने के बाद में कहा कि चले जाओ राजा परीक्षित को भागवत की कथा को सुना दो। सुखदेव बाबा बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाने वाला, मुझे तो समाधि में ही आनंद मिल रहा है। नारद जी ने कथा सुनाई सुखदेव बाबा। नारद जी ने कहा एक अंधा कुआं है और वो अंधे कुएं की पहर पर एक व्यक्ति बैठा हुआ और एक अंधा उस अंधे कुएं के पास में आ रहा है। देखते देखते वो अंधा उस कुएं में गिर जाता है, लेकिन जो कुएं की पहर पर बैठा व्यक्ति उसको ये नहीं बताता कि ये कुआं है, आगे मत जाना। और ऐसा पुराण में लिखा है कि जितना पाप किसी को गोली मारने में लगता है उतना ही देखने वाले को लगता है। तो महाराज जितना पाप उस अंधे को आत्महत्या करने के लिए लगता है उतना ही पाप आपको भी। वो ये संसार है एक अंधा कुआं और उस कुएं की पहर पर बैठने वाले आप हैं।
और उस कुएं में गिरने वाला राजा परीक्षित है। अगर आप उसको नहीं बचाने जाते तो जितना अधिकारी पाप का राजा परीक्षित है उतना ही आपको पाप लगेगा। सुखदेव बाबा को बात समझ में आ गई। दौड़े दौड़े आज मुजफ्फरनगर में गंगा मैया के किनारे आए और राजा परीक्षित ने के सहित वहां पर जितने भी महात्मा थे वो सब के सब महात्माओं ने जब सबसे पहले राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को प्रणाम नहीं किया। कितनी उम्र है? केवल और केवल 16 वर्ष की उम्र है। राजा परीक्षित ने नेक सी बालक समझ करके सुखदेव बाबा को प्रणाम नहीं किया। लेकिन जब धीरे धीरे करके लंबी लंबी दाढ़ी वाले महात्मा, सफेद दाढ़ी वाले महात्मा एक एक करके जब सुखदेव भगवान को प्रणाम करने लगे तो राजा परीक्षित ने उन महात्माओं से प्रणाम करने के कारण को पूछा, महाराज आप इनके आगे कई गुना ज्यादा उम्र रखते हो और फिर भी इनको प्रणाम कर रहे हो, ये तो उम्र में आपके नाती पोते लगते हैं, आप इनको प्रणाम क्यों करते हैं? उन महात्माओं ने कहा कि वैसे तो ये हमारे नाती पोते लगते हैं उम्र के हिसाब से, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से हम इनके नाती पोते हैं। अच्छा बड़ा कौन? बड़ा कौन? जो उम्र में बड़ा है। शास्त्र कहते हैं धन वृद्ध बल वृद्ध आयु वृद्ध तथैव च। बोले जो ज्ञान में बड़ा है वो बड़ा है? बोले नहीं। जो बल में बड़ा है पहलवान वो बड़ा? बोले नहीं। बोले संसार में जिसकी कीर्ति हो वो बड़ा? बोले नहीं। जिसके पास बहुत ज्यादा नोटों की गड्डियां हो वो बड़ा? आजकल तो वही बड़ा। आजकल पंचायतबाजी की मानी जाती है, जिसके धन वृद्ध है बल वृद्ध है आयु वृद्ध तथैव च। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? तेरेहम ज्ञान वृद्ध है। बोले ये कोई नहीं बढ़े। बड़ा कौन? बोले जो ज्ञान श्रेष्ठ रखता है वो बड़ा। उम्र को महत्व नहीं है, ज्ञान को महत्व दिया है। तेरे हम ज्ञान वृद्ध है किंकरा शिष्य किंकरा। राजा परीक्षित ने जैसे ही सुना बोले ये ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, राजा परीक्षित ने अब दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करने के बाद में अपना प्रश्न वही कर दिया। क्या प्रश्न किया? महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। मरने वाले को अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए जिसके पास केवल 7 दिन का समय है? सुखदेव बाबा ने कहा राजन अभी हम केवल आए हैं और तुमने प्रश्नों की झड़ी लगा दी है। तुमने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अरे भाई कोई जब मेहमान घर पे आए तो पहले उसे कुछ चाय वाय पानी नाश्ता। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज हमने ऐसा सुना है आपके बारे में, हमने ऐसा आपके बारे में सुना है कि आप एक गैया जितनी देर दुही जाती है एक स्थान पर उतनी ही देर रुकते हो, इसलिए निवेदन मैंने अपना कर दिया महाराज। आज राजा परीक्षित ने वहीं पर एक बालू का आसन बनवाया ऊंचा सा, और ऊंचे से आसन पर सुखदेव भगवान को विराजमान किया है। और विराजमान होने के बाद में सुखदेव भगवान की वंदना करिए। आइए हम भी 2 मिनट भगवान सुखदेव की वंदना करें, फिर सुखदेव जी ने जो राजा परीक्षित को कथा सुनाई है वो हम लोग भी श्रवण करें। आए भगवान सुखदेव की वंदना 2 शब्दों में। सुखदेव भगवान की
हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, हम तो भटक रहे थे वन में, सभी खो गए थे जीवन में, तो भटक रहे थे वन में, सब खो गए थे, हम तो भटक रहे थे वन में, सभी खो गए थे तन में, हम तो भटक रहे थे वन में, खो गए थे, आपको ज्ञान कराने वाले, हमको तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको क्या पावे, बस सही से झुका नहीं जावे, क्या पावे, बस सीख झुका नहीं जावे, राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सबसे पहले 4 बातों में जीता सनो जीत श्वासो जीत संगो जितेंद्रिया। राजन, ऐसे मर्द धर्मा प्राणी को सबसे पहले 4 बातों का अभ्यास करना चाहिए। पहली बात बताइए,
जीता शरणो, आसन को जीतो। एक आसन पर बैठ करके भगवान की कथा, भगवान का मन, भगवान में मन, पूजन जो भी हो, एक आसन पर बैठ कर आसन को जीतो। जो भी तुम्हें अच्छा लगे, अपनी भगवान शंकर का एक आसन है, उनका आसन वही मिलेगा हमेशा। ऐसा नहीं है कि कुछ चाहे कोई फोटो ले लो, जिसमें देखो तो उनका एक ही आसन लगा है, पद्मासन। हम लोग कथा में कितने आसन बदल, 3 घंटा भैया हम ना बदल सकते। आप लोग तो फिर इधर उधर खड़े हुए थे। हाँ हाँ, पहली बात बताई राजन, ऐसे मर धर्म प्राणी को आसन को जीतना चाहिए। जो भी आसन उसे सुखासन लगे, वो आसन का प्रयोग करें। जीता आसनो जीता श्वासो, ये जो हमारे हम भी इस मकान में हैं। अच्छा हमें ये बताओ, आज हम एक बात पूछें, आपका जो वास्तविक घर है वो कौन सा घर है? आप अपना पता बताओ दीक्षित जी। ऐसे ही एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास में एक व्यक्ति गया। अपने घर का पता नोट करना, क्या है तुम्हारे घर का पता? बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। रामकृष्ण परमहंस के पास में एक व्यक्ति गया और उनसे पूछा कि महाराज, मैंने ऐसा सुना है कि काली देवी आपको सिद्ध है, आपसे वो बात करती है? बोले हाँ, ये बात तो सही है, मेरी आमने सामने बात होती है। तो अब की बार जब काली देवी आपके पास में आए तो उन्हें हमारे घर भेज दो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ठीक है, भेज देंगे, हमारी बात होती है, लेकिन तुम अपना पता बताओ, नोट करा दो तो हम तुम्हारे घर भेज देंगे। तो बोला फलाने मोहल्ले में और फलाने नंबर का मकान। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ये तो तुम्हारे घर का घर है, अपना घर बताओ। ये तो तुम जिस घर में रहते हो उसका घर है, अपना पता बताओ। वो बोला महाराज वही उस मोहल्ले में फलानी नंबर की गली में फलाने नंबर का मकान। बोले ये तो तुम्हारा असली पता नहीं है। अच्छा फिर उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तुम कहाँ हो? बोले ये देखो हम ही हैं। बोले ये तो तुम्हारा सीना है, तुम कहाँ? अब वो आदमी बार बार चक्कर में चकराए महाराज। कहने का भाव ये है, जिस दिन तुम्हें तुम्हारा पता मालूम पड़ जाएगा, काली देवी को फिर पता बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन तुम्हें अपना असली पता ही नहीं मालूम। असली पता है क्या? अच्छा ये बताओ, हम सबके पति कौन है? तुम पूर्ण परमात्मा सबके प्राण पति है। और जहां पति है तो कन्या का असली घर पिता का होता है कि पति का? बताओ। कन्या का तो असली घर पति के यहाँ होता है, पिता का घर तो नकली घर है। 16 वर्ष की हुई सोई विदाई कर दी, अब पहुंचो अपने असली घर। ऐसे ही हम सबका जो असली घर है वो जहां हमारा पति है। तो जिस दिन तुम्हें तुम्हारा पता मालूम पड़ जाएगा, अच्छा हमें ये मालूम है कि हमारा घर हमारे पति के पास में है, तो फिर पति को घर आएंगे ही ना कभी न कभी है। और पति जब घर आएंगे तो उनसे मिलना हो जाएगा, पता पूछने की जरूरत तो बोले नहीं, हमारा असली पता हमारे पति का घर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आत्मा का पति परमात्मा है।
तेरी रही मनो करिया सरिया जीतन श्वास। इस भवन में जो हम रह रहे हैं तो हमसे कौन सा किराया पड़ रहा है? बोले सांसों का किराया। जिस दिन सांस रूपी किराया खत्म उस दिन मकान खाली करना पड़ेगा। सांस खत्म माने किराया खत्म, मकान खाली। अब सांस को रोककर जैसे प्राणायाम के द्वारा ऐसा इतना अभ्यास कर लो जो हमें सांस कम से कम। रोगी की सांस बहुत तेज चलती तो सांस पर कंट्रोल करो। दूसरी बात, जितासन आसन को जीतो, सांस पर प्राणायाम के माध्यम से कंट्रोल करो। जित संगो, असंग हो जाओ। बुरे कर्मों से अच्छे कर्म की ओर प्रस्थान करो। संग को जीतो। एक आदमी ने पूछा, महाराज बुरे कर्म में पड़ जाने के बाद बुरे लोगों की संगति कैसे छूटे? बोले अच्छे लोगों में बैठना चालू कर दो, बुरा अपने आप ही चला जाएगा। अच्छे आदमी के पास में बैठने लगो, बुरा आदमी तुम्हें छोड़ करके जब उसके मतलब के नहीं रहोगे खुद ही छोड़ के चला जाएगा।
तो संग को जीतो, अच्छा संग करो, सत्संग करो। और चौथी बात बताई, जित संगो जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। ऐसा न हो कि कान हमारे जो सुनना चाहें वो हम सुने, हम जो सुनना चाहें वो कान सुने, हम जो देखना चाहें वो आंखें देखें, आंखें जो देखना चाहें वो हम न देखें, उन पर कंट्रोल। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, क्या करें जो घोड़े न भगे इंद्रियों के? बोले उनमें हरदम संयम के कोड़े लगे। संयम के कोड़े, अपने मन को मार्गी लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम संयम के कोड़े लगे, उनमें हरदम संयम के कोड़े लगे। अपने मन को संभाल के बजाते चलो, हरि रहो मने भी, और कहोती आते कान पड़े। कल मैंने बताया था इसी कथा के लिए देवता अमृत लेकर के आए। आज राजा परीक्षित ने अपना इस देश का पूरा राज्य कथा के लिए छोड़ दिया, लेकिन जब नेहरू को गैया भैंसिए में भाई, जिनके पास तक मेरी ये आवाज पहुंच रही हो वो जरा ध्यान दे लें। जो जिसमें रमा रहेगा अगला जन्म उसको वही मिलेगा। लगे रहो गाय भैंस कुत्ते आदि, ये मानव शरीर एक बार मौका दिया गया है, और जो जिसमें लगा रहा इस मौके को भी जिसने गवा दिया बार बार नहीं मिलने वाला है। राजा परीक्षित ने अपना राज्य छोड़ दिया क्योंकि हमको मुक्त होना है 7 दिन में है? अब तो गांव में खूब आवाज जहरी है, लगभग ठीक मात्रा में, और हमें लगता है इतने ही लोग शायद नेहरूपुर में रहते हैं, या के अलावा हम न। हमें 15 दिन बाद